Stories Store. एक बार की बात है। लाहौर के एक खूबसूरत मोहल्ले में चौधरी फैमिली रहती थी। उनके घर में हर दिन हंसी ठहाके और कभी कभी थोड़ा बहुत शोर मचता रहता था। घर में रहते थे अम्मी, जो सबके लिए मजेदार खाना बनाती थी। अब्बू, जो अक्सर कहते भाई मुझे सुकून दो। दादी जान, जो पुराने जमाने की कहानियां सुनाती थी। बहन अलीजा, जो हमेशा किताबों में खोई रहती थी। और सबसे खास नन्हा हसन। हसन सिर्फ 8 साल का था, लेकिन शरारतों में उस्ताद था। जब वो पैदा हुआ तभी से दादी कहती थी, ये बच्चा एक दिन सबको घुमा कर रख देगा। जून का महीना था। सूरज अपनी पूरी गर्मी दिखा रहा था और पंखा भी जैसे थक कर हाँफ रहा था। लेकिन एक चीज थी जो इस गर्मी में सबको खुश कर रही थी। आम। हर दोपहर अम्मी फ्रिज से ठंडे आम निकालती थी। दादी जान आंगन में चारपाई पर बैठकर आराम से आम छीलती थी और हसन को थोड़ा सा देती थी। मगर हसन को थोड़ा सा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहता था कि सारे आम सिर्फ उसी के हों। एक दिन दादी जान ने प्लेट में से एक आम उठाया और कहा, ये आखिरी आम है। जो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसे मिलेगा। हसन ने फौरन बहन अलीजा की कॉपी छुपा दी, फिर चुपके से फ्रिज खोला और एक आम निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वो आम लेकर भागा, अम्मी ने देख लिया। हस्सान, फिर से चोरी की ना? दादी जान बोली, बस अब बहुत हो गया। आज से आम सिर्फ उसे मिलेंगे जो मेहनत करेगा। अब हसन ने कमर कस ली। सुबह सवेरे दादी के लिए चाय बनाई, थोड़ी ज्यादा चीनी डाल दी। लेकिन दादी ने कुछ नहीं कहा। अम्मी के साथ आटा गूंदने की कोशिश की। आधा आटा जमीन पर गिर गया। अब्बू के जूते पॉलिश किए और अलीजा को होमवर्क कराने में मदद की, जो सारी गलत निकली। लेकिन एक बात सच थी, हसन ने कोशिश की। शाम को दादी जान ने सबको आंगन में बुलाया। उनके हाथ में एक ठंडी प्लेट थी जिसमें 3 आम रखे थे। उन्होंने सबकी ओर देखा, फिर हसन को बुलाया। आज हसन ने सबसे ज्यादा कोशिश की, इसलिए ये तीनों आम सिर्फ उसी के हैं। हसन ने खुशी से प्लेट उठाई, लेकिन जैसे ही वो पहला आम उठाने लगा, अलीजा बोली, वाह, कैसा भाई है जो बहन के साथ आम भी शेयर नहीं करता। अम्मी ने कहा, सीखो हसन, अच्छा बच्चा वही होता है जो दूसरों का ख्याल रखे। हसन रुका, फिर मुस्कुराया और आम अलीजा की तरफ बढ़ा दिया। दादी जान ने सिखाया है, जो शेयर करे वही हीरो होता है। सबने ताली बजाई और आंगन में आमों की खुशबू और मोहब्बत फैल गई। एक छोटे से गांव में 2 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, हसीब और मानी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे दोनों सुबह जल्दी उठते, नाश्ता करते और फिर सारा दिन बाहर खेलते रहते। कभी क्रिकेट, कभी पतंगबाजी, कभी गिल्ली डंडा और कभी पेड़ों पर चढ़ना। लेकिन एक चीज वे कभी नहीं करते थे, और वो थी पढ़ाई। जब भी अध्यापक पाठ पूछते तो दोनों कंधे उचकाकर कहते, गुरुजी, हमें तो बस खेलने का शौक है। ये हिसाब किताब और हिंदी की किताबें बहुत बोरिंग लगती हैं। गुरुजी अक्सर अफसोस से सिर हिलाते और कहते, बेटा, जिंदगी सिर्फ खेलने का नाम नहीं है। ज्ञान के बिना इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन हसीब और मानी पर इसका कोई असर नहीं होता। स्कूल में वे हमेशा शरारतें करते और घर जाकर झूठ बोलते कि पाठ याद कर लिया है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका बेटा जैन उम्र में हसीब और मानी के बराबर था, लेकिन वह बहुत शिष्ट, पढ़ाकू और समझदार लड़का था। जैन जब स्कूल आया तो पहले ही दिन गुरुजी ने उसकी तारीफ की। देखो बच्चों, जैन रोज पढ़ाई करता है, समय पर स्कूल आता है और कभी झूठ नहीं बोलता। हसीब और मानी ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, ये तो टीचर का चमचा है। मगर जल्द ही उनकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब जैन ने स्कूल की प्रतियोगिता में पहला इनाम जीत लिया। गांव के चौधरी साहब ने उसे प्रशंसा पत्र और इनाम दिया। सब लोग तालियां बजा रहे थे और हसीब और मानी एक ओर चुपचाप खड़े थे। उसी रात हसीब अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, देखो जैन कितना अच्छा लड़का है। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। तुम भी अगर थोड़ा समय पढ़ाई को दो तो तुम भी बहुत आगे जा सकते हो। हसीब ने पूछा, अम्मी, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ? माँ ने प्यार से कहा,
हाँ बेटा, हर बच्चा कुछ बन सकता है, बस दिल में इरादा और मेहनत होनी चाहिए। उधर मानी के अब्बू ने भी उसे सख्ती से समझाया। मानी, खेल अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी संवारने के लिए पढ़ाई जरूरी है। तुम हसीब के साथ वक्त बर्बाद मत करो। अगर बदलाव लाना है तो खुद से शुरुआत करो। मानी ने सोचा, अगर मैं पढ़ लिख गया तो शायद अब्बू भी मुझ पर फख्र करेंगे। अगले दिन दोनों दोस्त समय पर स्कूल पहुंचे। गुरुजी हैरान रह गए। अरे वाह, आज हसीब और मानी दोनों समय पर। हसीब ने आदर से कहा, गुरुजी, हम सच में बदलना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? गुरुजी ने खुशी से कहा, बच्चों, यही तो मेरा सपना है, तुम्हें सफल होते देखना। अब हसीब और मानी रोज जैन के साथ बैठते, पाठ याद करते और खेलने का समय भी ठीक से तय करते। एक दिन की बात है जब आसमान में सूरज खूब चमक रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे और हवाओं में भीनी भीनी खुशबू थी। अली, फातिमा और हसन ने अपना स्कूल बैग बंद किया और बेसब्री से अपने अब्बू का इंतजार करने लगे, क्योंकि आज वे पहली बार किड्स सिटी जा रहे थे। किड्स सिटी कोई आम जगह नहीं थी। ये बच्चों के लिए एक जादुई शहर था, जहां हर कोना कुछ सीखने, खेलने और कुछ नया बनाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, रंग बिरंगे गुब्बारे, खुशी से बजती संगीत और एक दोस्ताना रोबोट ने उनका स्वागत किया। स्वागत है बच्चों, आज आप किड्स सिटी के खास मेहमान हैं, रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे चौंक गए। अरे, ये तो बोलता है। पहला स्टेशन था मिनी मार्केट, जहां बच्चों को खुद की दुकान चलाने का मौका मिला। अली ने सब्जियों की दुकान लगाई, फातिमा बेकरी की मालकिन बनी और हसन ने एक छोटा बैंक संभाला। अली भैया, 1 किलो टमाटर और 2 आलू देना, फातिमा ने नकली नोट देकर कहा। अली ने जल्दी से तोलकर सब्जी दी और हसन ने नोट चेक किए। ये नकली नहीं है, असली किड्स सिटी वाले हैं। हसन ने हंसते हुए कहा। यहाँ बच्चों ने हिसाब किताब करना, ग्राहकों से अच्छे से बात करना और ईमानदारी से लेन देन करना सीखा। फिर वे हॉस्पिटल हाउस गए। यहाँ बच्चों को डॉक्टर, नर्स और मरीज बनने का मौका मिला। फातिमा ने सफेद कोट पहना और स्टेथोस्कोप गले में डाला। अली मरीज बना और हसन नर्स। आपको रोज दूध पीना चाहिए, तभी तो आपको चक्कर आ रहे हैं, फातिमा ने गंभीरता से कहा। अली ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, आइंदा वादा करता हूं। इसके बाद वे एक वर्कशॉप में पहुंचे, जहां छोटे छोटे पुर्जे और लेगो ब्लॉक्स रखे थे। बच्चों को गाड़ियां, पुल और मशीनें बनाने की चुनौती दी गई। हसन ने एक छोटा पुल बनाया जिस पर खिलौना कार चल सकती थी। फातिमा ने एक पंखा बनाया जो बैटरी से चल रहा था और अली ने एक छोटा रोबोट बनाया जो चल फिर सकता था। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है, अली ने गर्व से कहा। जैसे ही उन्होंने अगला दरवाजा खोला, एक जादुई घंटी बजी और रोबोट फिर से आ गया। अब समय है जादुई क्विज का। एक बड़ी स्क्रीन चमकी और उस पर सवाल आए। 1, अगर किसी दोस्त का खिलौना टूट जाए तो क्या करोगे? दूसरा, किसी को धोखा देना कैसा होता है? तीसरा, साफ सफाई क्यों जरूरी है? बच्चों ने बारी बारी से जवाब दिए। हम उसे दिलासा देंगे और अपना खिलौना भी बांटेंगे। धोखा देना गलत है, हमें ईमानदार रहना चाहिए। साफ सफाई से बीमारियां दूर रहती हैं। रोबोट ने तालियां बजाईं और कहा, वाह बच्चों, आप तो सच्चे हीरो हो। अली ने कहा, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। फातिमा ने कहा, हमने सीखा कि सीखना बोरिंग नहीं, मजेदार भी हो सकता है। हसन ने कहा, काश हमारा स्कूल भी ऐसा ही होता।